स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिवाली स्पेशल व्लॉग में। दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ। एक्चुअली दिवाली थी 2 दिन, तो भाई हमने भी 2 दिन मनाई और मोस्ट ऑफ जगहों में लोगों ने 2-2 दिन ही मनाई है। कोई बात नहीं, दोनों दिन दिए जला लिए। वैसे भी दिवाली 5 दिन का त्यौहार होता है, तो 2 दिन अमावस्या का जो लग्न बैठ रहा था, तो हमने भी 2 दिन मनाई थी। कल येलो साड़ी के साथ मैं महालक्ष्मी वाला शेयर आपसे की थी, फिर 2 दिन बिजीनेस बहुत रहा तो एडिटिंग नहीं कर पाई। बस मैं ट्राईपॉड पे रख देती हूँ, फ़ोन वीडियोस कलेक्ट होते रहते हैं, तो आज जा कर के मैं ये एडिट करके आपके साथ शेयर करी। मॉर्निंग का रूटीन शुरू होता है एज़ यूजुअल अपनी जो प्रैक्टिस में है, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन। उसके बाद नहा धो करके कुछ अपने बेसिक कामों को निपटाया। उसके बाद क्योंकि मंदिर पे मेरा टाइम ज़्यादा लगना था आज, तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी माता कल किया था, स्थापना गन्ने की लक्ष्मी की, क्योंकि 31 अमावस्या थी, तो रात में ही अमावस्या के माता रानी भ्रमण करती ना, तो वो मैं स्थापित कर दी थी 31 को। और यहाँ पर जो हमारी रोज़ वाली लक्ष्मी माता हैं, इनको स्नान वगैरह कराया। उसके बाद इनको वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र ला करके, चुनरी उड़ा करके, और ये हमारी माता रानी हो गई हैं तैयार। और ये लक्ष्मी माता मैं कल आपसे वीडियो में शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा कि हमारे कुमाऊँ में, उत्तराखंड में लक्ष्मी माता और लक्ष्मी स्थापना कैसे करते हैं और कैसे हम गन्ने से लक्ष्मी बनाते हैं। तो यहाँ पर पान के पत्ते ना बहुत शुभ माने जाते हैं, माता को जरूर चढ़ता है। माँ भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है, तो पान के पत्ते जरूर चढ़ते हैं, इलायची और लौंग, इन सब चीज़ों के साथ में। तो यहाँ पर माता को मैंने नीचे पोंछ लेना है पहले गंगा जल से, सारा स्वास्तिक बना करके पान के पत्तों से रंगोली क्रिएट कर दी। उसके ऊपर से हमने फूल रख के और बीच में चावलों का आसन दे दिया है। तो इस तरह से ये सिंपल सी छोटी सी रंगोली बना दी, और उसके बाद फूल और चावल के आसन के साथ माता को किया विराजमान। और बढ़िया से ये हमारी, यानी जिनकी हम डेली पूजा करते हैं, जिनका मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत भी लेती हूँ साल में, हर साल में कभी 11 कभी 21 जैसे भी रहता है, इनका व्रत हम लेते हैं, तो इसी मूर्ति पूजा के साथ में। और कमल का फूल मुझे नहीं मिल पाया यहाँ पर, बस तो गुलाब के फूल से माँ को अर्पित किया अपना भाव। और इसके साथ ही कमल गट्टा, कमल अगर नहीं होता है तो कमल गट्टे यानी कमल के बीजों की माला, तो ये कमल के बीज की माला माँ को अर्पित की, वही मैंने पहनाई। माता का समृद्धि कलश, और यहाँ पर पूजा मॉर्निंग की हमने कर ली थी कंप्लीट। तो अभी फाइनली रेडी हो गए हैं, पूजा पाठ मॉर्निंग की निपटा ली है। और हमारे एरिया में महालक्ष्मी का मंदिर है, बहुत माना हुआ मंदिर है, आपके साथ कई बार शेयर भी हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, और हमारी कुलदेवी हैं, वहाँ माता रानी को हम चुनरी चढ़ा के आते हैं। चलते हैं, निकलते हैं। तो 1 तारीख की दिवाली में दिन भी शुक्रवार था, और हम वैभव लक्ष्मी की पूजा सालों से करते आ रहे हैं, और मैं मानती हूँ माँ का ही आशीर्वाद है। जो भी कुछ हम जोड़ पाए मिला है माता के आशीर्वाद के साथ में, हमने किया काम। तो हम सबसे पहले पूजा पाठ अपने घर में निपटा ली, और फिर 9 पौने 9 के आसपास हम निकले वैभव लक्ष्मी मंदिर के लिए। तो दादाजी घर पे ही थे, क्योंकि लक्ष्मी जी है ना, तो उनको हम अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, उनको स्थापित किया है, तो इसलिए दादाजी घर पे रुके और हम लोग निकले मंदिर के लिए। और ये फाइनली पहुंच चुके थे 18 भुजाओं वाला वैभव लक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर। ये ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि इस जोन में भी, हमारे पूरे इंडिया में ये माना जाना 18 भुजाओं वाला बहुत बड़ा लक्ष्मी मंदिर है, वैभव लक्ष्मी मंदिर, जिसमें माता अपने 8 स्वरूपों के साथ विराजमान है। बहुत सुंदर, बड़ा, विशालकाय है। तो यहाँ पर पहुँचे बढ़िया से सबसे, और आज क्योंकि भाई पूजा वाला दिन ही है, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो ये देखिए, माता के दर्शन आप भी कर लीजिए। बोलिए जय वैभव लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी, ज़रूर कमेंट करिएगा। माता का आशीर्वाद आप सभी तक पहुँचे। तो दादी तो थक गई बैठे बैठे। एक्चुअली जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो यहाँ बैठ के मैं अपना पाठ पढ़ लेती हूँ, 108 जाप माला के कर लेती हूँ। ये सारी पूजा हमने कर ली। उसके बाद उठे मंदिर में भोलेनाथ के पास, ये वाला पोर्शन है भोलेनाथ का, यहाँ गए। भोलेनाथ को, मेरे महादेव को चढ़ाया जल। और जल्दीबाजी में इस बार ना मैं जल लाना घर से भूल गई थी, नहीं तो मैं गंगा जल और दूध लेकर के आती हूँ। तो फिलहाल वहीं से जल लिया, कलश मिल गया था, पानी चढ़ाया। उसके बाद 3 चक्कर लगाए जाते हैं ना उसके, तो वो परिक्रमा हमने कर ली। और सारी पूजा करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, माता को फिर से थोड़ी देर बैठ कर के प्रणाम किया, और अब निकलते हैं हम घर के लिए। अच्छा, अब यहाँ से प्लान क्या था कि आज ना काम भी बहुत था, लेकिन दिवाली मिलने के लिए मुझे ससुराल पक्ष में और मेरे मायके पक्ष में दोनों तरफ जाना होता है। तो बहुत मायके की तरफ में ना इनके चाचा ताऊ वगैरह काफ़ी हैं, चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, तो बहुत लोग हो जाते हैं, यानी 10-12 फैमिलीज़ हो जाती हैं।
तो वहाँ हम निकले, वहाँ से होते हुए निकले क्योंकि फिर कल मैं मायके की तरफ जाऊँगी। तो यहाँ हम पहुँचे और ये बच्चों को यहाँ खेलने मिला। तो जगह जगह मैं वीडियो क्लिप तो नहीं ली क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर, बस आधा घंटा ऐसे सबसे मिलते सबको दिवाली विश करते हुए निकले। और ये ताई जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये एक्चुअली सेल्फ मोड गाड़ी थी जिसमें पेंगुइन दौड़ दौड़ के जा रहे थे, तो बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और ये भाई अपने भैया लोगों के साथ सबसे मिल लिए। हैप्पी भैया को पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, तो मुझे कुछ बोल रहे थे। और फाइनली फिर हम पहुंच गए थे 1:30 से 2 बजे तक घर सुबह से। और हम दोनों का तो था फास्ट, क्योंकि वैभव लक्ष्मी पूजा में, ये सॉरी महालक्ष्मी पूजा में जो दिवाली की है मैं व्रत लेती हूँ, हम दोनों का ही व्रत होता है। तो फटाफट से फिर बिना चेंज किया कुर्ता डाला, फटाफट से लगे काम में। सबसे पहले हमने बना ली मालाएं दरवाज़ों के लिए, ताज़े फूलों की, फिर से मेन गेट, फ्रंट गेट, माता रानी की माला और मंदिर की माला, 4-5 मालाएँ बनाई बड़ी बड़ी सी, जल्दी से हैंग की। उसके बाद मैं लगी थी अपने रंगोली के काम में, और जोशी जी ने जल्दी से क्लीन कर लिया एक्वेरियम, क्योंकि ये भी ना 8-10 दिन से इनको टाइम ही नहीं हुआ था। और मछलियों का भी पूजन होता है दिवाली में विष्णु स्वरूप मान करके, तो ये काम हमने फटाफट निपटाया। तो रंग वाली रंगोली मैंने अंदर कम की थी। और ये हमारे वहाँ पर गेरू से ऐपण दिया जाता है, ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। अब जो कलर हम यूज़ करते हैं ना, ये तो केमिकल मिक्सड होते हैं, बट ये गेरुआ जो रहता है मिट्टी का आता है, ढीला सा, उसको भिगा के हम पेस्ट बनाते हैं। और पहले ये बनाने के बाद चावल के आटे से ना इसमें ऐपण दी जाती है, जैसे लाल पे सफ़ेद पेंट स्टिकर देख रहे हैं आप। तो ये मैंने एक तो स्टिकर लगा दिया, इसी के नीचे बराबर में मैंने एक बेल्ट लगाई थी गेरू की, इसके ऊपर चावल मैंने भिगो दिया, उसको पीस करके महीन पेस्ट हम बना लेंगे सेमी लिक्विड सा, और उससे फिंगर या फिर वुडन लकड़ी की कमल सी बना करके आप उससे दे सकते हैं। तो मैं तो फटाफट मोटा मोटा बस उंगलियों के साथ ही, हाथ से ही उसको फटाफट बना देती हूँ। और ये बगल में साइकिल से गए, फिर से बच्चों की डिमांड थी कुछ पटाखे, 3 दिन से कुछ पटाखे जला रहे हैं, तो एक लाइट का मतलब बल्ब ख़राब था, वो लेके पहुँचे घर। तो अभी लगभग सारी पूजाएं हमने कर ली, क्योंकि एक को जो लगन था अमावस्या का कि 6:30 तक अमावस्या खत्म होगी, तो मैंने सोचा था कि 5:30 तक फटाफट हम पूजा के लिए बैठेंगे। बट करते 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 ना 6 बज चुका था। जल्दी से हाथ वाथ धोए, फटक से हमने फिर से साड़ी वगैरह डाल ली। और यहाँ पर महालक्ष्मी पाठ सुबह भी किया था, शाम में भी पाठ किया, अपना जाप किया। और जब तक मैं नहीं बैठती हूँ तब तक कोई नहीं आता है, तो मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि आप अगर घर की लक्ष्मी हैं तो आपको ही करना पड़ेगा। और मेरे इन लॉज भी इतने एज्ड ही हैं, तो मुझे थोड़ा सा आगे लीड करके चलना पड़ता है। मैं भागती हूँ तो तब सब भागते हैं। एंड आई एम फीलिंग प्राउड फॉर दिस कि मैं सबके लिए चीज़ें कर पाती हूँ। तो फाइनली हम सब ने मिल करके फिर 108 माला जाप जय माँ वैभव लक्ष्मी के किए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी तेरे भक्त मैया, तेरे भक्त मैया, नावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तभ्यं सुरेश्वरी हरि के नमस्तभ्यं। तो फाइनली बढ़िया से ये दिवाली का वैभव लक्ष्मी पूजन संपन्न हुआ हमारा। थोड़ा सा पहुंच चुके थे हम 6:30 से ऊपर, बट फाइनली इस टाइम के अकॉर्डिंग हम कवर कर पाए। और उसके बाद इसीलिए मैंने पूजा पहले की और दिए बाद में रखे, कि मुहूर्त के अकॉर्डिंग जो है कि अमावस्या भी 6:30 तक ही है, तो मेरी कोशिश थी कि तब तक पूजा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा घर जाने के चक्कर में हो गई थी लेट। उसके बाद हमने दीपक रखे फ्रंट गेट पे, मैंने रंगोली बनाई थी मेन पे भी, क्योंकि छोटू है ना वो सब बिगाड़ देता है, तो मैंने रंगोली पे बहुत मेहनत नहीं की। वैसे भी लगता है टाइम बहुत ज़्यादा, फिर भी लग गया था, इसीलिए लेट भी हुआ। और उसके बाद बच्चों के साथ थोड़े से पटाखे, अनार और क्या होता है पैराशूट वगैरह, तो कुछ छोटे छोटे एज एन अ मेमोरी, क्योंकि खुद के लिए भी हम मेमोरी क्रिएट कर रहे होते हैं। और वही स्पेशली माता को वेलकम करने के लिए हम रेडी हुए, तो साथ में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी मैंने कैप्चर कर लिए, ताकि एज अ मेमोरी हमारे पास वो रहेगा। और लगातार कई बार होता है ना व्लॉग और एडिटिंग में नहीं कर पाती हूँ, तो शॉर्ट्स पे मैंने अपलोड किया हुआ था, आपने शायद देखे होंगे शॉर्ट्स में मैंने छोटे छोटे अच्छे से रील्स शेयर किए हुए हैं। और फाइनली आ गई थी इनके पटाखों की बारी। तो ये है तैयारी पटाखे की, देसी पटाखा। भारत माता की। तो ये
था सिंपल सा दिवाली सेलिब्रेशन, कुछ स्वीट मेमोरी कलेक्शन के साथ में और एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। माता रानी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर ढेरों 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 बरसे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं शेयर करूँगी कि गन्ने की लक्ष्मी को मैं कैसे फिर उठाती हूँ संडे के दिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।